सारे इधर है ना। देखो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से तुम्हारा पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके पहले तक बेसिक चीजें थी जो अपन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक से पढ़ के आए थे, रिलेट करके आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही कार्बन से होती है ना, तो कार्बन से स्टार्ट करके अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, कार्बन ही क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कार्बन ही क्यों लिया गया या फिर लिया गया क्या, वो तो जो नेचर में है उसको लेके अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन ही ऐसा क्यों है जिससे मोस्टली ऑर्गेनिक की या सारी जितनी चीजें हैं अपन सब भी ऑर्गेनिक है। तो ऑलमोस्ट प्लांट, एनिमल्स, कोई भी लिविंग चीज ऑर्गेनिक है। तो हर लिविंग चीज का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन ही क्यों है, कार्बन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी ना जिसकी वजह से कार्बन हर चीज के अंदर है, ठीक है। तो वो कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से कार्बन हर चीज के अंदर है, हर चीज कार्बन से बनी है, कुछ भी उठा लो तुम, हर चीज कार्बन से बनी है, ठीक है। तो भाई ये पढ़ना है कि पहले कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लियर है। तो सबसे पहला तो टेट्रावैलेंसी अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ के आते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी तो कहीं देखो, वैलेंसी जो अपन पढ़ते हैं इधर 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0 कर देते हैं। तो 4 वाली तो है मैक्सिमम, इससे इधर भी 3 आ जाता है, इधर भी 3 आ जाता है, ठीक है। तो 4 वाला इसीलिए इसको है कि टेट्रावैलेंसी, इसकी एक जो प्रॉपर्टी है कि 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकता है ये, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी इसीलिए ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड्स है ना आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, ठीक है। 2 कार्बन आपस में, लेकिन 2 कार्बन आपस में 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनके न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए नहीं बनाते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गई? टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी है। सेकंड क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी, कि एक ही साथ वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, एक ही साथ डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे एक ही टाइम पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल और डबल एक साथ बना है, यहाँ सिंगल और ट्रिपल एक साथ बना है, यहाँ डबल और डबल एक साथ बना है, डबल और सिंगल एक साथ बना है। समझ गए ना ये चीज? तो एक चेन में वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास मतलब रेंज ज्यादा है, क्लियर। तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल या 2 डबल, क्लियर है। इनके हाइब्रिडाइजेशन तुम लिख सकते हो ना, ये sp3, ये sp2, वो sp और ये bsp, क्लियर है ना। और फिर इनके बॉन्ड एंगल वगैरह वो सब लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन क्या है? sp3 है, ये sp2 है, ये sp और ये भी क्या है? समझ गए जी? ठीक है। अगला टेट्राहेड्रल शेप, जो कार्बन 4 वैलेंसी होती है, मतलब जो चारों अलग अलग, तो इसका शेप कैसा आता है? टेट्राहेड्रल। ये भी अपन पढ़ के आए थे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो उसको याद रखना, 28 मिनट बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, वो डैश जो लगा है, ठीक है। और ऐसे 109 डिग्री 28 मिनट के कितना एंगल होंगे? 6, ठीक है, इंटू 6। क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसे ही डिफाइन किया था ना अपन ने, 3 नीचे ये होंगे, ठीक है, और एक ऊपर ये झंडी लगी हुई थी। तो ये इन तीनों से 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री और एक इधर, तो ये 3 और ये 3 जो आपस में होते हैं ना, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। तो 3 तो ये हो गए आपस के, 1 2 और 3, और 1 2 और 3, तो टोटल 6 एंगल बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। तो लिख लेना इंटू 6, ठीक है, 6 एंगल है वो। समझ गए ना कैसे होंगे? ठीक है। अब इसका जो शेप अपन इस पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे टेट्राहेड्रल तुमको बना के बताना है, तो मैं उसको एक सिंगल प्लेन पे या 2D में नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि देखो 2D में अगर बनाऊंगा तो कैसे जाएगा वो? ऐसा दिखेगा। अब इसमें तुमको नहीं समझ में आ रहा ना डंडे जा कहाँ रहे, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या? नहीं। इसको टेट्राहेड्रल दिखाने के लिए इसका अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा अलग किया गया है। अरेंजमेंट थोड़ा अलग कैसे? कि 3D में तुमको अगर बॉन्ड शो करना है, तो अगर बॉन्ड प्लेन के बाहर आता है तो उसको सॉलिड यूज करते हैं, प्लेन के अंदर जाता है तो डैश डैश के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर बोलो अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। समझे कुछ? देखो अगर ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका वेज, ठीक है। लेकिन यही सॉलिड अगर मैं ऐसा यूज करता है, इसको क्या बोलता है, डैश। ठीक है। वेज अबाउ द सरफेस, या बोलो कि ऊपर, मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा, ठीक है। ये अबाउ आएगा, ये बिलो, ठीक है, या फिर इनवर्ड और ये आउट, ये चीज समझे। अब ये कैसे है देखो, अगर ये कार्बन है तो कार्बन की एक वैलेंसी तो ऊपर, ठीक है। अब एक वैलेंसी जो रहेगी वो टेट्राहेड्रल की बाहर रहेगी और एक रहेगी अंदर, ठीक है। इसको कैसे शो करूं मैं, ये और एक अब समझ गए जी। तो ये क्या है, डैश, और ये क्या है, आउटसाइड, सॉरी हाँ, ये वेज वाला है और क्या है, आउटसाइड, मतलब मेरी साइड, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है, ऐसा है वो, समझ गए। और ये जो है ये लाइब्रेरी की साइड जा रहा है अंदर, समझ गया ना। तो अगर ये पेज लेता मैं, तो इस पेज से बाहर जो आ रहा है डंडा, वो क्या है, अपना वेज। इस पेज के अंदर जो आ रहा है डंडा, वो क्या है, डैश। और एक तो इस पेज पे रहेगा, एक ऊपर ही रहेगा। ये चीज समझ गया सबके, नहीं समझे पक्का, कि अगर ये वाला पेज या मेरा हाथ पेज समझ लो, तो हाथ से आगे जो बॉन्ड आ रहा है, ये क्या है मेरा सॉलिड वाला वेज। हाथ के अंदर लाइब्रेरी की साइड जो जा रहा है ये डैश, और एक तो इस हाथ पे ही रहेगा और एक इसके अबाव रहेगा। क्लियर है। तो चार डंडों को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो ये ऐसे करके तुम्हारा फिर ये एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, सारे एंगल है ना। तो एक ये तुमको बताना चाहिए कि टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, समझ गए सभी। डैश वेज, अब इसको वेज इसको डैश भी बना सकता था, ठीक है, जैसा भी तुम लोग डैश, और ये क्या है डैश, ये इनवर्ट साइड है ना। क्लियर है सभी को है, ठीक है। चलो अगली एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, या हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना हुआ है, वो क्या है, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन के फॉर्म में, मतलब अपने आप को फैलाना, सिंपल सी चीज है। ठीक, कार्बन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि 2 चेन 3 चेन तक ही बनेगा, 4 चेन तक, वो 100-200 चेन तक भी बन जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स में अपन लिखते हैं पॉलीसैकेराइड्स अबाव 100 कार्बन वाला, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होगी, तभी तो बन रहा होगा 100 से ज्यादा, वरना 100 से ज्यादा चेन बनाना मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना हाई वेट के साथ कोई चीज स्टेबल रहे, वो कार्बन के पास ही प्रॉपर्टी है। क्लियर है। तो कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड या हर लिविंग चीज में कार्बन हुआ, कैटिनेशन, ठीक है। तो वही लिखा है कि कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन्स बनाना, सिंपल। और इधर कितनी भी चेन तक जा सकता है, इधर भी कितनी भी चेन तक जा सकता है वो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन, ब्रांच में भी वो कितना भी जा सकता है। स्ट्रेट चेन में गया, यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता है, यहाँ से फिर उस ब्रांच की ब्रांच भी निकल सकती है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास है। कार्बन के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट, वो SiO2 को हटा दो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट जो इतनी ज्यादा ब्रांचेस देता हो नहीं है। कभी भी अपन ने ऐसा देखा है क्या स्ट्रक्चर कार्बन के अलावा जो ऐसे भी ब्रांच दे रहा हो, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे में फिर उसकी भी ब्रांच जा रही हो, इसकी भी ब्रांच जा रही हो। एक कार्बन ही है ऐसा जिसके पास ये प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन। उसको इंग्लिश में नाम दिया है कैटिनेशन। क्लियर है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह कार्बन आता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, पहले जो समझना, छोटी छोटी चीजें कुछ है ना। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, क्योंकि नाम बार बार आएगा तुम लोगों को। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कार्बन की कोई भी चेन होगी, ठीक है, उस चेन में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम या एटम्स मिलके, या तो एक एटम हो सकता है, एक से ज्यादा एटम मिलके कोई ऐसी चीज जुड़ी है
जो उस चेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। कार्बन की एक चेन है, इस कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा, ठीक है, कार्बन के अलावा या तो कोई एक सिंगल एटम या फिर एक से ज्यादा एटम। सिंगल एटम मतलब सिर्फ ऑक्सीजन आ गया कहीं, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया, OH आ गया, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, समझ गए। तो या तो एक एटम आ सकते कार्बन के अलावा ना, या तो एक एटम आ जाए या एक से ज्यादा एटम मिलके उस पर जुड़े और उस चेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, या उस चेन की प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी दे दे, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि ये अगर एक चेन है मेरे पास, ठीक है, कार्बन की, अब इस कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा या तो कोई एक ऐसा आ जाए, मतलब सॉरी C डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, मतलब CH हो जाएगा वो, ये वो एक हाइड्रोजन रहेगा, या तो एक सिंगल एटम आ जाए, समझ गए। अब वो हाइड्रोजन नहीं भी लिखता तो मतलब हाइड्रोजन नहीं भी लिखता तो हाइड्रोजन रहता है वहां पे, ठीक है, लेकिन अब तुम कंफ्यूज हो गए तो हाइड्रोजन लिख लिया हमने। या फिर ऐसा कोई दो मिलके आ जाए, समझ गए, कार्बन के अलावा होना चाहिए ना, दो मिलके ऐसा आ जाए, क्लियर है, सिर्फ ऐसा आ जाए अकेले में, समझ गए चीज। तो कार्बन की चेन में कार्बन के अलावा कोई भी एटम, एक या फिर एक से ज्यादा एटम मिलके कहीं भी लग जाए और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, प्रॉपर्टी को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जो कोई भी कार्बन की चेन को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करे कि हाँ ये चेन इसकी है, ये चेन एसिड की है, ये चेन अल्कोहल की है। पहले वो सिर्फ एक चेन थी, उस पर OH लग जाएगा तो क्या बोलूंगा ये चेन अल्कोहल की है, COH लग जाएगा तो क्या बोलूंगा ये चेन एसिड की है, CHO लग जाएगा तो बोलूंगा ये चेन अल्डिहाइड की है, NH2 लग जाएगा तो बोलूंगा ये चेन अमीन की है। तो पहले वो एक सिंगल चेन थी, उस सिंगल चेन से वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको कन्वर्ट कर रही है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप उस चेन को आइडेंटिटी देता है। क्लियर है बेटा? सारे इधर सुनो, जिनको नींद आ रही है पानी पी लो, है ना। एकदम जीरो से देखो, या तो कुछ लोगों को बोर लग रहा होगा क्योंकि एकदम जीरो से चला है, ठीक है, और ये चीज तुमको कहाँ दिक्कत देगी? हाँ, अगर नहीं समझी ना ये चीज तो अभी जब नॉमेनक्लेचर करोगे ना तब फिर कंफ्यूजन में रह जाओगे कि क्या करें, ठीक है। अच्छा सभी इधर देखो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक चेन है, उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो उसको आइडेंटिटी दे रही है। अब मान लो ऐसी एक से ज्यादा चीजें आ गई तो क्या करूंगा मैं कि उसमें COH भी आ गया, OH भी आ गया, तो अब वो चेन किसके नाम पे करूँ? COH के नाम पे करूँ कि OH के नाम पे करूँ? तो एक ही ऐसी चीज होती है, ये भी स्पेसिफिक याद रखोगे, जो उस चेन को आइडेंटिटी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एक चेन है, ठीक है, ये इस चेन पे तीन अलग अलग चीज लग गई कार्बन के अलावा। मैंने क्या बोला था, कार्बन की चेन होगी, उस पर कार्बन के अलावा कोई एक सिंगल एटम है, एक से ज्यादा एटम आके अगर लगते हैं तो वो उस चेन को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देगा, ठीक है। अगर सिर्फ ये लगता तो मैं क्या बोलता, एसिड की चेन है। सिर्फ NH2 लगता तो बोलता अमीन की चेन है। सिर्फ OH लगता तो बोलता अल्कोहल की चेन है। ये बेसिक नाम पता है ना, ठीक है। अब तीनों लग गए तो मैं क्या बोलूं, तीनों की चेन है? नहीं, चेन किसी एक की ही होगी। वो कैसे डिसाइड करेंगे? अपन प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करते हैं कि जो भी अलग अलग आते हैं ना, इनमें अपन एक ऑर्डर सेट कर रखा है अपन ने कि ये टॉप पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, भले इनकी रैंकिंग दे रखी है। तो जो इन तीनों में से टॉप रैंक वाला होगा उसके नाम पे ये चेन चढ़ेगी। इस चेन का नाम मेन जो है वो टॉप वाले के हिसाब से, और जब तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि COH सबसे टॉप पे आता है, तो ये चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे रहेगी। ये सब उसके सब्स्टिट्यूट मतलब पढ़ोगे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में आ जाते हैं, समझ गए। तो एक चेन का जो नाम है वो एक ही डिसाइड करेगा फंक्शन को, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कभी डिसाइड नहीं करेगा। एक लगा है तो वो एक ही करेगा, एक से ज्यादा लगे तो फिर अपन प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे कि जो टॉप पे आता है उसके हिसाब से मेरे को उसका नाम करना है। ये चीज समझे क्या होता है? ठीक है। और उसके हिसाब से उसकी सारी रिएक्शंस भी चलती है। जैसे इसको अगर रिएक्ट करवाना है तो मेन जो इसकी रिएक्शन होगी वो एसिड के हिसाब से देखी जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है, अब ये इसकी थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अब समझ गया ना फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? जो एक चेन को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे। एक से ज्यादा अगर लग जाते हैं तो उनमें से प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करते हैं, जो भी टॉप का होगा उसके हिसाब से ही नाम दिया जाएगा।
बाकी को साइड में कर दो। क्लियर? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक सिंगल एटम आ जाए, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा एटम, ग्रुप ऑफ एटम, या तो O आ गया तो सिंगल एटम आ गया, OH आ गया तो एक से ज्यादा एटम आ गया, ठीक है, NH2 आ गया। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच स्पेसिफाई द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्काइल रेडिकल। अभी अल्काइल रेडिकल क्या होता है पढ़ते हैं अभी, बट अभी देखो वो उस चेन की केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो इसकी रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन में ही आएगी। समझ गए ना ये चीज, कि अल्कोहल जिन जिन चीजों से रिएक्ट करता होगा चेन उससे रिएक्ट करेगी, अमीन जिन जिन चीजों से रिएक्ट करता होगा चेन उससे रिएक्ट करेगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप कर क्या रहा है, उस चेन की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है कि वो चेन केमिकली किससे रिएक्ट करेगी, किससे रिएक्ट नहीं करेगी, रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करना उस चेन। तो वही लिखा है, स्पेसिफाई द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट अल्काइल रेडिकल। वो अल्काइल रेडिकल को देखते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आया सभी को कि ये फंक्शनल ग्रुप करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कोई भी चेन की। क्लियर है? ठीक है, चलो चेंजेस द फंक्शन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। चलो ये देखते हैं अपन। एक ये लगाया मैंने, ठीक है, एक ये, एक ये मान लो, और इस तरह से बहुत सारे लगा दिए, ठीक है। देखो नॉर्मली एक सबसे छोटा कार्बन क्या है, वन, उस पर चारों हाइड्रोजन लगा दूंगा तो क्या आएगा, मीथेन। चलो ये रब कर दूं, इतना पोर्शन जो लिखा है वो जगह तो होगी नहीं ना उसकी वजह से। अच्छा देखो दो चीजें इसमें से लिख लेना, एक तो ये वाला एग्जांपल कि इसका फंक्शनल ग्रुप यही रहेगा, ठीक है, वो दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाएंगे वहाँ पे, अब है ना, वो सब्स्टिट्यूट में आ जाए, क्योंकि एक से ज्यादा जब आ जाता है तो जो मेन वाला होता है उसी को फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, ओनली वन, चाहे कुछ भी हो जाए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल लिख लो और एक ये दोनों लिख लो, ताकि तुमको याद रहे कि हाँ फंक्शनल ग्रुप होता है ये और ये, ठीक है। सारे की जगह नहीं है तो कहीं भी मार्जिन के ऊपर या साइड में एक ब्रैकेट बना के, इनके बाजू में तो छोटी छोटी चीजें वो लिख लेंगे, लेकिन साइड में और भी जगह होगी ना, तो एक छोटा सा ब्रैकेट बनाओ और उसमें ये जो टिक किए हैं OH वाला, NH2 वाला और ये चीज लिख लो। और ये चीज समझ गए ना, ये किसकी रिंग हो जाएगी, मतलब चेन अल्कोहल की, ये अमीन की, और ये किसकी चेन होगी, एसिड की चेन, क्योंकि उसमें एसिड सबसे इंपॉर्टेंट, या एक ही जो मेन फंक्शनल ग्रुप अपन किसको काउंट कर रहे हैं, एसिड को, बाकी को ऐसे फंक्शनल ग्रुप में नहीं देख रहे हैं। समझ गए चीज, तीन ही नोट करना है ना, ये हटा दो सारे, क्योंकि अभी लिख ही रहा हूं तो फिर बार बार क्यों लिखना, एक ये लिख लो और एक ये। क्लियर है? 11th वालों तुम लोग आ रहे समझ में, 1 2 3 आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सभी इधर लिखना बंद। देखो सबसे जो छोटा कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड ले सकते हो वो क्या है, मीथेन। साढ़े 11 बजे अभी तो बेटा इधर बातें नहीं सेकंड मैच। चलो सबसे छोटी चीज क्या है, मीथेन है। जब भी एक वैलेंसी किसी की फ्री करोगे, एक वैलेंसी फ्री करने का मतलब क्या है, इधर देखो मीथेन पे 4 हाइड्रोजन लगे हैं ना, हाइड्रोजन लगे मतलब बॉन्ड बन गया, ठीक है। अगर उसमें से मैं एक बॉन्ड तोड़ दे, क्योंकि देखो इस बॉन्ड में क्या है, एक इसका इलेक्ट्रॉन होगा एक इसका होगा, बहुत जीरो से समझा रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है, बाद में डाउट नहीं आने चाहिए। अगर ये बॉन्ड में हटा देता हूँ हाइड्रोजन वाला, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना किसी से बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब भी एक वैलेंसी बोलूं या एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो बॉन्ड बनाने के लिए, उसके एंडिंग में क्या लगा देते हैं अपन, YL। क्या लगाएंगे, YL, ठीक है। तो ये था क्या, अल्केन था ना, और एक वैलेंसी फ्री हो गई तो अल्काइल हो गया, ठीक है। ये था क्या, अल्केन, और अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यहाँ एक था तो मीथेन,
ये चीज समझिए, क्लास आगे आएगा तो सीखेंगे, बट अभी मीथेन कैसे लिख दिया है, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन है तो मीथ यूज करते हैं, अपन ने पढ़ा, तो ये मीथ ए, क्लियर है, ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड है सारे, इसीलिए ए में, बाकी इतना क्लियर है अभी। इसमें अगर मैंने एक वैलेंसी फ्री कर दी, मतलब इसको क्या बना दिया मैंने, CH3 डैश, यही है ना, तो CH3 डैश को क्या बोलूंगा मैं, अल्काइल, ये चीज याद रखना, समझ गए, CH4 अल्केन है, एक वैलेंसी फ्री की तो क्या हो जाएगा वो, अल्काइल, ये एक वैलेंसी जो फ्री की है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक वैलेंसी जो फ्री की हो गया अल्काइल, याद रहेगा, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल जो है उस पे अगर हेलोजन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइल के हैलाइड, ठीक है, जैसे अल्काइल क्या था मेरा, CH3 डैश था ना अल्काइल, अगर यहाँ पे मैंने हेलोजन लगा दिया, हेलोजन में मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडाइन, तो ये क्या हो जाएगा टोटल पूरा अल्काइल हैलाइड, ये समझ गए, हैलाइड ग्रीन वाला, अल्काइल रेड, क्लियर है चीज क्या बोल रहा हूँ मैं, मीथेन मिथाइल, मतलब समझ गए, या अल्काइल बोलो, अल्काइल या मिथाइल, क्या ग्रुप बोलूँगा मैं, मिथाइल, समझ गए, पहले लिखा अपन ने मीथेन, जनरल क्या बोलते हैं अल्केन, इसके लिए एक वैलेंसी फ्री है तो अल्काइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल, ये अल्काइल जो है, अल्काइल में अगर उसको एक डंडे पे मैं हेलोजन लगा रहा हूँ तो हैलाइड्स, तो अल्काइल में हैलाइड्स लग गया तो अल्काइल हैलाइड, क्लियर है इतना। अब ये अल्कोहल वाला है, ठीक है। अब मैं देखो, पहले तो कार्बन की चेन के लिए मैं 2-3 कुछ भी मेरे मन से ले लेता हूँ, 1 2 3, ठीक है। अल्कोहल होता है OH, याद रखोगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मैंने कुछ मन से ये कार्बन ले लिया और फिर एसिड लिख दिया, समझ रहे हो। ये अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड में मैंने कुछ कार्बन मन से ले लिया और फिर CHO लिखा है। कीटोन, कीटोन को कभी भी कोने पे नहीं लिखते हैं, याद रखना, कीटोन को कोने पे लिख ही नहीं सकते हैं, सिंपल सी चीज है, सारे इधर कीटोन को कभी भी कोने पे नहीं लिख सकते हो, लिख ही नहीं पाओगे, वो स्टार्ट ही लास्ट सेकंड कार्बन से होगा, एंडिंग में कभी नहीं आता, बीच में ही लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड लगा दिया तो अल्डिहाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या था, इसको लिखने का तरीका ये है, C डबल बॉन्ड H, तो यहाँ अगर C डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो एक H हो जाएगा, एक वैलेंसी तो ये 2 ऑक्सीजन खा गया, तीसरी हाइड्रोजन की रहेगी, तो अल्डिहाइड ही हो जाएगा ना, कीटोन थोड़ी ना रहेगा, तो इसीलिए कीटोन हमेशा लास्ट सेकंड नंबर पे ही लगता है, याद रखना, ठीक है। अमीन 1 2 3 और NH2, क्लियर है। तो ये जो अपन ने लिखे हैं ना कुछ नाम, ये क्या तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और भी होता है, बट ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जो तुम्हारे काम आएंगे बार बार। देखो 12th के चैप्टर्स के नाम याद रखना, अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ठीक है। तो उसमें पहला चैप्टर पे आता है ना अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड तुम्हारा सबसे पहला क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो हेलोजन लगेगा, हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप में और सब्स्टिट्यूएंट दोनों में लेते हैं, तो अभी याद रखो एक ही है, ठीक है, ये भी है ना, ये जितने ग्रीन पेन से गोले मार्क किए ना, ये सब क्या है तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप है, तो फ्लोरीन ये भी फंक्शनल ग्रुप में भी और सब्स्टिट्यूएंट में भी आते हैं, ठीक है। OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, COH फंक्शनल ग्रुप हो गया, CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड और साइड में 2 कार्बन, कम पूरा है ना, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और NH2 क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप, इतना क्लियर है। पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एरिल मतलब बेंजीन लग जाता है। सेकंड अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल तो फिनॉल ईथर भी बता दो पहले ही चेक, ठीक है। अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव आता है, तो अमीन,
तो 12th के जो 4 चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वही 4 तुम्हारे मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल ईथर उसको साथ हटा दो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स है। क्लियर है? तो ये जहां भी लग गए, अब ये चेन की प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? अमीन। ये चेन की प्रॉपर्टी कीटोन, ये चेन की प्रॉपर्टी अल्डिहाइड, ये एसिड और ये अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोई भी चेन, फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये जो चेन लिखी ना, चेंजेस द फंक्शन ऑफ अल्काइल रेडिकल। तो अभी मेरे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है सी 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 और ये फ्री रेडिकल कर दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा अल्काइल रेडिकल है ना। मैंने अभी कार्बन, ये अल्क मतलब कितने कार्बन है, ठीक है, 3 है, तो मेथिल प्रोप तो हो जाएगा क्या है, प्रोपाइल रेडिकल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को? अल्काइल मतलब कितने कार्बन, तो मैंने अभी मेंशन नहीं किया था तो अब कर दिया। ठीक है, ठीक है, देखो तो अभी ये अल्काइल रेडिकल सबके लिए फ्री है कि इस डैश पे आगे कोई भी जुड़ सकता है। अगर इस डैश पे आगे OH जुड़ा तो OH की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर, COH जुड़ा तो COH की, CH जुड़ा तो CHO की। तो ये जो पॉइंट लिखा है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंजेस द फंक्शन ऑफ अल्काइल रेडिकल। इस अल्काइल रेडिकल का फंक्शन कौन चेंज कर सकता है? जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसके हिसाब से अल्काइल रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये सारे अल्काइल रेडिकल ही तो लिखे हैं अपन, बस उसके एंड में क्या लगा, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई ना कोई सा फंक्शनल ग्रुप आएगा। समझ गए चीज? तो ये जो पॉइंट लिखा है वो ये है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंजेस द फंक्शन ऑफ अल्काइल रेडिकल। क्लियर है सभी को? ठीक है, और व्हाट इज अल्काइल रेडिकल आप समझ गए? रेडिकल मतलब एक फ्री वैलेंसी, ये आ रहा है रेडिकल वर्ड का मतलब एक वैलेंसी है, सिंगल डॉट, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। रेडिकल मतलब सिंगल वैलेंसी, मतलब वो नॉर्मली हमेशा सिंगल वैलेंसी वरना बाई रेडिकल ट्राई ऐसे भी आएंगे। ठीक है, ये एक डंडा, ऐसे 2 डंडे वाले भी रेडिकल आएंगे, 3 वाले भी आएंगे आगे, ट्राई वैलेंट, बाई वैलेंट, ये मोनोवैलेंट वाला है। रेडिकल मतलब फ्री वैलेंसी, हाँ, सिंगल मत लिखो, उसको लिख लो फ्री वैलेंसी। ठीक है बेटा, सुन लो, रेडिकल का मतलब क्या होता है, फ्री वैलेंसी। अब वो मोनोवैलेंट है तो एक डंडा, ये मोनोवैलेंट वाले है ना, एक वैलेंसी फ्री है। ऐसे बाईवैलेंट के भी आएंगे और ट्राईवैलेंट के भी आएंगे। तो ट्राईवैलेंट रेडिकल, बाईवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल, वो भी आ गया। बट रेडिकल मतलब फ्री वैलेंसी आ गया। अल्काइल मतलब जितने कार्बन है और बायल लग गया मतलब एक डंडा फ्री है। क्लियर है? इसीलिए उसको सिंगल वैलेंस लिखा था। ये समझ गए सब क्या? तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या समझ गए? ऐसा कोई चीज, एटम या फिर एक से ज्यादा एटम का कोई कॉम्प्लेक्स जो आगे किसी भी चेन की प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। क्लियर है? चलो, ये होगा तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप। अभी क्योंकि आएगा होमोलोगस सीरीज में आगे काम। क्लियर है? अब अगला जो हेडिंग हो गया अपना होमोलोगस सीरीज। ठीक है, सारे इधर होमोलोगस सीरीज होती क्या है? देखो, अगर मैंने बोला है सीरीज, बेटा इधर सीरीज से सबसे पहला नाम क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? वेब सीरीज। ठीक है, ये तो हटा दो, केमिस्ट्री हटा दो। कोई भी वेब सीरीज, तो एक वेब सीरीज आगे वाले पार्ट का ही कंटिन्यूड पार्ट होगा ना। कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो तो उसमें एपिसोड्स होते हैं, सीजन होते हैं, तो वो पहला पार्ट जहाँ रुका उसका कंटिन्यूड पार्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि एक इस वेब सीरीज का पार्ट है, एक दूसरे का किसी का आ गया और तीसरा किसी और का आ गया, या फिर पहला इसी का, दूसरा किसी का और तीसरा फिर इसी का आ गया। ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई एक वेब सीरीज चल रही है तो उसी के पार्ट चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना होमोलोगस सीरीज भी क्या है? होमो मतलब सेम, मतलब सेम वेब सीरीज, ऐसा समझ लो। ठीक है, और सीरीज मतलब सीक्वेंस, होमो मतलब सेम, तो सेम चीजों का ही सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, सबसे एक बेस्ट एग्जांपल एक कोई सा भी सिंपल सा अगर रखूं तो अल्कोहल का ले लो। अल्कोहल वाली वेब सीरीज है। ठीक है, तो 1 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7, तो ये क्या है? अल्कोहल की सीरीज है। बेटा बातें नहीं करो, जिनको आता है कोई बात नहीं, चुपचाप बैठे रहो।
एक कार्बन का अल्कोहल है, एक और कार्बन ऐड करो तो ये भी अल्कोहल ही होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले कार्बन पे अल्कोहल लगाया, दूसरे पे एल्डिहाइड लगा दिया मैंने 2 कार्बन करके, तीसरे पे मैंने वापस से कुछ एसिड लगा दिया, तो वो सीरीज नहीं रहेगी। सीरीज का मतलब क्या है, सब में सेम चीज आनी चाहिए। सब में अल्कोहल आएगा, या तो सब में एसिड आएगा, या सब में एल्डिहाइड आएगा, या सब में अमीन आएगा। ये चीज समझ गए? तो सीरीज का मतलब क्या है, सब में सेम। इसमें 1 कार्बन आ रहा है, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन OH सेम होना चाहिए। मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है। सेकंड चीज, जो सीरीज बाय सीरीज चल रहा है ना, तो हर सीरीज में 1-1 कार्बन ऐड होगा। हर सीरीज में कितना कार्बन ऐड होगा? 1। ऐसा नहीं है कि सीधा तुम जंप करवा दो कि पहले से छठी सीरीज, 10वीं सीरीज। सीरीज मतलब लाइन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये होगा। ऐसा नहीं कि पहले से तीसरा जंप, तीसरे के बाद डायरेक्ट 2 कार्बन जोड़ दिए तो सीरीज में आएगा, नहीं। फंक्शनल ग्रुप में जो होमोलोगस सीरीज अपनी है ना, ये कार्बन बाय कार्बन चेंज होगी। फिर उसमें पूछेगा इसका पहला होमोलोग है, ये उसका दूसरा होमोलोग है, जैसे ये इसका पहला होमोलोग है, ठीक है, ये वाला इसका दूसरा होमोलोग है। क्या बोल रहा हूँ, समझे? ये वाला इसका फर्स्ट होमोलोग है, ये वाला पहले वाले का दूसरा होमोलोग है, ठीक है, लेकिन ये वाला इसका पहला होमोलोग। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? जहाँ 1-1 कार्बन से बड़े वो है तुम्हारे होमोलोग। समझ गए? तो ये, और ये वाला उसका लोअर होमोलोग है, हायर होमोलोग, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इससे बात करूं, इस वाले से, ठीक है, ये इसका लोअर होमोलोग है, ये इसका हायर। ये चीज समझ गए? और अगर इसके लिए बात करूं तो ये हायर होमोलोग है। ये चीज समझ में आई? तो अगर वो तुमसे कोई भी एक कंपाउंड देके पूछता है, क्वेश्चन में ये देता है CH3 CH2OH, देन फाइंड इट्स लोअर होमोलोग, और 4 ऑप्शन देता है। तो लोअर होमोलोग मतलब इससे कम ही कार्बन होगा उसमें। फर्स्ट लोअर होमोलोग मतलब 1 ही कम कार्बन होगा। सेकंड लोअर होमोलोग मतलब इससे 2 कम कार्बन। इसमें यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बट समझ गए? इससे ऊपर अगर बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, तो इसका फर्स्ट हायर होमोलोग है। इसके नीचे एक और लिखूंगा अगर 4 कार्बन का, तो वो इसका सेकंड हायर होमोलोग है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पता कर लोगे ना। हायर होमोलोग मतलब उससे तो ज्यादा ही कार्बन होगा। अब कितने, वो 1 2 3 बता देगा। फर्स्ट हायर होमोलोग मतलब 1 ज्यादा कार्बन, सेकंड हायर होमोलोग मतलब 2 ज्यादा कार्बन, थर्ड हायर होमोलोग मतलब 3 ज्यादा कार्बन, ठीक है। फर्स्ट लोअर, देखो लोअर होमोलोग मतलब उससे तो कम ही होने चाहिए। अब कम कितने, फर्स्ट लोअर मतलब 1 कम, सेकंड लोअर मतलब 2 कम, थर्ड लोअर मतलब 3 कम। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा फाइंड इट्स लोअर होमोलोग, तो इसमें कितने कार्बन है? 3। तो लोअर में या तो 2 होंगे या 1। अब वो क्वेश्चन में दे रहा है कि फर्स्ट लोअर होमोलोग, तो 2 होंगे, सेकंड लोअर होमोलोग तो 1 होगा। क्लियर है क्या होता है? लेकिन सब में OH होगा। होमोलोग का पहला दिमाग, जैसे बोला होमोलोग फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप चेंज मतलब वो होमोलोग रहा ही नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, एक वेब सीरीज का पार्ट यहाँ से आ गया, फर्स्ट सेकंड कहीं और से चल गया, तो वो होमोलोग कभी रहेगा ही। क्लियर है? तो होमोलोग को मतलब सेम, सीरीज मतलब सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। और देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी ना। अगर सब में OH लगा है तो सब अल्कोहल की ही रिएक्शन देंगे, तीनों अल्कोहल की रिएक्शन देंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम होगी? जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया तो होमोलोग भी नहीं रहा और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए सबसे पहली ही कंडीशन क्या आती है अपनी, सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो ही जाएगी। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है होमोलोगस सीरीज की? देखो ये वैसे यहाँ पे लिख दिए मैंने, और फिर उसके जनरल फार्मूले और वो सब चीजें लिखेंगे। बट देखो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो पहली चीज तो ये याद है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी?
नहीं, क्योंकि कार्बन का नंबर तो अलग है ना। जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे भारी होते जाएगा। तो मैंने बताया ना, जो हल्के होते हैं वो गैसियस स्टेट में रहेंगे, थोड़े भारी लिक्विड और भारी सॉलिड। तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही ना कार्बन के नंबर के साथ। तो जैसे जैसे होमोलॉग्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज तो उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी तो चेंज होगी ना। एक कार्बन बनाने के लिए मेरे को कुछ और रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, 5 कार्बन वाला बनाने के लिए रिएक्टेंट कुछ और लेने पड़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी चेंज होती है। क्लियर है? अब मैं अगर बोलूँ कि एक एक ही होमोलॉग से बढ़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, एक एक होमोलॉग से बढ़ रहा है, तो एक मतलब क्या, CH2 बढ़ता है हमेशा। देखो CH3 इसका, इसमें एक कार्बन बढ़ाने का मतलब क्या है, CH3 नहीं बढ़ाना, बीच में सिर्फ CH2 बढ़ा है ना। देखो अब ये इतना था, इसमें अगर मेरे को एक और ऐड करना तो एक और CH2 ऐड होता है। तो ये चीज याद रखना कभी भी, ये मिस्टेक मत करना कि CH3 ऐड होता है। CH3 ऐड नहीं होता है, CH2 होता है। तो हर एक होमोलॉग में क्या इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ CH2 इंक्रीज हो रहा है, ना कि CH3। होने पे ही लगता है CH2 उसकी वैलेंसी, यहाँ तो बीच में लगा रहे ना अपन। तो CH2 ऐड होते हैं बीच में ज्यादा ज्यादा। क्लियर है? एक CH2 का वेट कितना होता है, 14। कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन है 14। तो या तो ये बोलूं कि हर एक होमोलॉग में फर्क कितने का है, एक CH2 ग्रुप का फर्क है, या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का फर्क होता है। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है हर एक होमोलॉग की जो तुमको आना चाहिए। ठीक है, अभी पढ़ ले। चलो, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पहली, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप पे ये आएगी। अगर ये नहीं है तो फिर वो होमोलॉग है ही नहीं। समझ गए ना? अगर ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई तो होमोलॉग वाली कैटेगरी से हट गया, तो फिर कोई मतलब नहीं आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ने का। तो सेम फंक्शनल ग्रुप क्लियर है? ये एग्जांपल लिख लेना इसमें, लोअर होमोलॉग हायर होमोलॉग, फर्स्ट लोअर फर्स्ट हायर। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, फर्स्ट लोअर फर्स्ट हायर। ठीक है, और ये भी इसका फर्स्ट होमोलॉग है, ये इसका सेकंड होमोलॉग है। क्लियर है? इसको लिख लेना, ये इसका फर्स्ट होमोलॉग है, ये इसका सेकंड होमोलॉग है। और हायर है तो ये इसका फर्स्ट हायर है, ये इसका सेकंड हायर है। सेंटर वाले से चेक करूं तो ऊपर वाला इसके लिए, सेंटर वाले के लिए फर्स्ट लोअर है, नीचे वाला सेंटर वाले के लिए फर्स्ट हायर है। क्लियर है? ठीक है, देखो सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, तो सेकंड क्या आएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। तीसरा, सेम जनरल फार्मूला। इनके जनरल फार्मूलेस कैसे जाएंगे, सेम। अगर सब अल्कोहल है, जैसे अगर मान लो सब अल्केन होते हैं, तो हर एक अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब उसमें कितने कार्बन लगे वो वेरी करेगा ना, लेकिन जनरल फार्मूला तो सेम है। तो जनरल फार्मूले सबके सेम जाएंगे, लेकिन और हाँ, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी जाएगी अगर जनरल की बात करूँ तो, और स्पेसिफिक बोलूँ तो फिर अलग जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखना, सेम जनरल फार्मूला और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये लेकिन दोनों क्या है, जनरल वाले की बात कर रहा है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। अगर स्पेसिफाई एक किसी के लिए बोले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है। मैं बोलूँ कि 3 कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले के लिए तो अलग अलग रिएक्टेंट लगेंगे, तो अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन जनरल बोलूँ अल्कोहल्स के लिए तो जनरल एक चीज़ फिक्स होगी ना कि ये और ये रिएक्ट करके अल्कोहल बनता है तो बनता है। ठीक है, तो सेम जनरल फार्मूला और सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी ये सारे फार्मूलेज लिखने अपने को अगले बोर्ड पे, जनरल वाले। अभी ये मैंने 2-3 लिखे। हाँ, ये अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, या फिर कार्बन का डबल करके 2 जोड़ो, कार्बन का सिर्फ डबल करो, कार्बन का डबल करके 2 माइनस करो। हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ, है ना। डबल करके 2 जोड़ो हाइड्रोजन, सिर्फ डबल करो हाइड्रोजन, डबल करके 2 माइनस कर दो तो हाइड्रोजन। ये ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी ना, जैसे जैसे हायर होमोलॉग होता जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो वेट चेंज होगा तो सॉलिड लिक्विड गैस चेंज होगा। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन द मॉलिक्यूलर मास, ये लिखा है, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल भी चेंज होगा। कि देखो एक है कि मैंने 10 की सीधी चेन बनाई, एक है कि मैंने उसमें से आधी टुकड़ा तोड़ के कहीं ऊपर चिपका दिया, आधा टुकड़ा तोड़ के कहीं इधर नीचे चिपका दिया। समझ गए? तो इससे भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे। बेटा से खा लो,
चलो, ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो रही है? मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा इसीलिए, और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होगा मॉलिक्यूल का इसलिए। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट समझे क्या बोला मैंने? 10 की सीधी चेन है, उसमें से मैंने आखिरी के 2 तोड़ के तीसरे नंबर पे लगा दिए और 2 तोड़ के चौथे पे लगा दिए, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। क्लियर है? अगला, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा ना कि उसको किस कैटेगराइज में रखोगे, तो एक ये पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? टू एडजेसेंट मेंबर, मतलब जस्ट पास पास वाले, ठीक है। टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय या तो CH2 ग्रुप या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट से, ये इंपॉर्टेंट है ना, मॉलिक्यूलर मास यूनिट लिखा था, लिख लिया ना ये सब, ठीक है। तो एक तो पहला वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट याद रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है कि याद रखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? होमोलॉग्स होते हैं ये, ठीक है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब देखो, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में है ना, तो जिसका वजन कम होता है मोस्टली वो क्या होती है? गैसेस। थोड़ा और वजन बढ़ जाएगा तो लिक्विड, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे होमोलॉग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना। हो सकता है स्टार्टिंग का होमोलॉग गैसियस स्टेट में रहता हो, लेकिन जैसे जैसे फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा और बहुत भारी होगा तो सॉलिड में आ जाएगा। तो चेंज इन मॉलिक्यूलर मास की वजह से चेंज होगा। अगला, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने एक चेन ली 1 2 3 4 5 डाला, ठीक है। एक और इसी को मैंने क्या किया 4 5 6 और इसको ऐसा कर दिया, 2 का 3 यहाँ लगा दिया, ऐसे दिखा दिया। इसमें हो सकता है मैं एक और उठा के कहीं इधर उधर, यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा और छोटा इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी। क्लियर? तो वो ये बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से भी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग जाती है। क्लियर है सभी को? है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। अब अपन डिफरेंट होमोलॉग्स लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग ये जितने भी होते हैं ना, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक, ये इनके और इनके जनरल फार्मूलेस लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फोटो क्लिक करो यार। अपन होमोलॉग सिर्फ समझ लिया, होता क्या है, मेन 2 या 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, CH2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, या तो CH2 का गैप या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का गैप होना चाहिए। क्लियर है? अब अपने पास ये कुछ 13 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इनके होमोलॉग्स अपने को लिखने हैं और जनरल फार्मूला, क्योंकि ये पढ़ा था ना जनरल फार्मूला सेम होता है सारे होमोलॉग्स का। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे, लेकिन जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? एग्जांपल से सोच सोच के लिख लेंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें अपन पहले वाले से, ठीक है। अल्केन लिखा है, अल्केन का सबसे पहला होमोलॉग क्या होगा? सबसे पहला होमोलॉग, हाँ, CH4 मीथेन सबसे पहला होमोलॉग। एक कार्बन का सबसे छोटा अल्केन ये बन सकता है ना। सेकंड होमोलॉग क्या होगा? अच्छा, अब इसमें ये मत बोल देना कि CH3 ऐड किया है, बोलोगे? इधर देखो, CH4 है ना, ठीक है। तो इस H को मैं अभी थोड़ा खसका दूं यहाँ पे, तो ये H तो अभी ऐसे ही था, ऐड क्या किया है मैंने CH2 ये, और इसको पास में ले आया, समझ गया ना। तो ऐड CH2 ही करेंगे हर एक होमोलॉग में। वो यार दिख रहा होगा तुमको कि ये CH4 था, CH3, ऐसा सोचो ना, इसका H एक इसके साथ आया था CH2, इसका एक इसने एक कैच कर लिया तो CH3 हो गया। तो ये CH3 और ये CH4 है, तो ऐसा नहीं है कि CH3 ऐड हुआ है, CH2 ही ऐड हुआ है। क्या समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इसमें CH3 ऐड हो गया बाकी में CH2 होगा। क्लियर? अब अल्कीन, सबसे छोटा अल्कीन क्या बन सकता है? ये CH2 हाँ भाई, क्लियर है? या फिर C2H4 लिखो, बट ऐसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
इसका सेकंड होमोलॉग क्या होगा? एक और बढ़ा दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें भी CH3 ऐड नहीं हुआ है, CH2 ही हुआ है। देखो एक बार दिख जाएगा, क्लियर है? ठीक है। अल्काइन, सबसे छोटा अल्काइन क्या हो सकता है? Hc ट्रिपल बॉन्ड, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसका अगला जस्ट होमोलॉग क्या होगा? Hc ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ पे CH2 आया होगा और इसका एक H यहाँ चले गया, ये तो CH3 हो गया। तो हर होमोलॉग में CH2 ही बढ़ता है। वो भले ही दिखने में अपने को ऐसा दिख रहा है कि CH3 आ रहा है, लेकिन कितना का चेंज आएगा? CH2 का है 14 मॉलिक्यूलर वेट का बस। क्लियर है? ठीक है। अल्काइल, देखो हाँ, ये चार चीज याद होना चाहिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। ये चार सबसे मोस्ट कॉमन आएंगे, इसलिए पता ही होने चाहिए। ठीक है। अल्काइल को हेलो अल्केन वाला भी बोलते हैं। ठीक है। हेलो अल्केन मतलब अल्केन होगा और उसमें एक हेलोजन जुड़ा। ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हो सकता है? CH3 और यहाँ पे कोई X लिख रहा हूँ, है ना? हेलो को मैंने X लिखा है, कोई भी हेलोजन लिख सकता हूँ। ठीक है। इससे छोटा और कुछ बनेगा क्या? नहीं। इसका जस्ट अगला होमोलॉग क्या होगा? CH3 CH2 X। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल क्या बन सकता है? CH3OH। कोई चेंज तो नहीं होगा ना? और इसका जस्ट सेकेंडरी क्या बनेगा? CH3CH2 ईथर। अच्छा हाँ, तुम पहले याद रखना, अल्कोहल होता है OH, ये होता है हैलाइड जोड़ देते हैं बस उसमें। ईथर क्या होता है? O के ऐसा बॉन्ड होता है ना, याद रखना। ठीक है। तो सबसे छोटा ईथर क्या हो सकता है? दोनों साइड में को CH3 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि H जोड़ दो तो OH हो जाएगा ना वो तो मुझे अगर ईथर ही चाहिए तो ईथर ये होता है। दोनों साइड सबसे छोटे क्या क्या कार्बन जोड़ सकता हूँ, ये। ठीक है। इसका जस्ट अगला होमोलॉग क्या होगा? CH3O CH2 CH3। जस्ट एक और बढ़ा है और कुछ नहीं करना। अब वो किधर भी बढ़ा सकते हो, उस साइड भी या इस साइड भी, वो जो तुम्हारी चॉइस हो। ठीक है। अगला अल्डिहाइड क्या होता है? CHO, या फिर उसको ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O H, जैसे तुम लिखना चाहो। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे छोटा अल्डिहाइड भी क्या होगा बेटा? देखो CHO और H, इसमें याद रखना, एक कार्बन का सबसे छोटा कोई भी कंपाउंड हो सकता है ना, तो इसमें तो कार्बन खुद पहले ही आ गया है, तो इसका सबसे छोटा कंपाउंड क्या होता है? HCHO। इसमें अलग से CH3 मत जोड़ना। ठीक है, इसका ध्यान रखना। समझ गए जी? अब इसका सेकंड होमोलॉग क्या होगा? CH3। क्लियर है सभी को? ठीक है। कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड कार्बन ही होने चाहिए। अगर H आ गया तो अल्डिहाइड शिफ्ट हो जाएगा ना, तो दोनों साइड क्या होने चाहिए? कार्बन। अगर मान लो H कर देता तो CHO हो गया, तो अल्डिहाइड हो जाता। और इस साइड भी H नहीं कर सकता, तो दोनों साइड में को मस्ट है एक कार्बन लगाना, उससे छोटा और नहीं बना पाऊंगा। क्लियर है? ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं इसको? क्या हाँ नहीं है ना? तो मिनिमम मेरे को कार्बन लगाने ही पड़ेंगे। कोई ऑप्शन है क्या? ये 3 कार्बन का ही बनेगा, 2 कार्बन का कैसे बनाओगे अल्डिहाइड? ना एक कार्बन का बना सकते, अल्डिहाइड का कीटोन ना एक कार्बन का बना सकते हो। समझ गए? अगला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर है? ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है बेटा? COOH, या फिर उसको ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O। ये अब से याद कर लेना है। ठीक है। सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकता है? इसमें H, क्योंकि इसमें एक कार्बन आ गया ना, तो एक कार्बन का सबसे छोटा कंपाउंड होना चाहिए है। ठीक है। इसमें बस नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अगर CH3 हटा दूंगा तो रहेगा ही नहीं अल्डिहाइड। क्लियर है? ये अल्डिहाइड कीटोन नहीं रहेगा,
इसीलिए जस्ट इसका अगला क्या होगा, CH3COH। क्लियर है? अगला ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ईस्टर होता है RCOOR, या R डैश लिख लो। क्लियर? या फिर उसको ऐसा लिखते हैं RC≡OR डैश। लिखने का तरीका है उसका, ठीक है? ये तुमको याद रखना। ये ईस्टर का है ना, ये अल्कोहल, ये इसके से ये ऐसा। क्लियर है? अब सबसे छोटा ईस्टर क्या लिख सकता हूं मैं? H C≡O OR डैश। क्या? अच्छा, ये अरे तुम अभी बस ऐसे लिखते जाओ, ठीक है? और ये R की जगह मेरे को CH3 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर H लिख देता तो वो तो एसिड हो जाता ना। तो R की जगह मेरे को CH3 ही लिखना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट। सोच लो ना, अगर H लिख दे वहाँ तो COOH हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड ही हो गया ना। तो मुझे अगर इसको ईस्टर बनाए हुए रखना है तो OCH3 मिनिमम लिखना पड़ेगा, बिना उसके नहीं लिख सकता। क्लियर है? इसका जस्ट एक और अगला फॉर्म क्या लिखूंगा मैं इधर? देखो, या तो मैं ऐसा करूं कि OCH2CH3 लिख दूं, ऐसा CH3, या फिर C≡ और इधर CH3 कर दूं और OCH3 इधर भी लगा सकता हूँ ना। तो उधर भी लिख सकता हूँ मैं, या इधर भी लिख सकता हूँ। एक CH2 ऐड करना था, अब उस साइड करूँगा तो वैसा हो जाएगा, और इस साइड करूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक। अगला क्या तुम्हारा? अमाइड। अमाइड नाइट्रो अल्केन की जगह है अमाइड। 12वां नाइट्रो, 13 अमीन। ठीक है, देखो अमाइड जो है उसको क्या लिखोगे? CONH2, ये याद रखना। नाइट्रो को क्या लिखोगे? NO2। अमीन को क्या लिखोगे? RNH2। मतलब R तो वो ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है, सिर्फ NH2 होता है। क्लियर है? तीनों में फर्क क्या है? सब इधर अमाइड में क्या आया? CONH2 आएगा, ठीक है? इसमें क्या आएगा? NO2, और इसमें क्या आएगा? NH2। तो इनके पहले होमोलॉग लिख दूं, थोड़ी बीच में फार्मूले के लिए जगह छोड़ दी है, और पहले होमोलॉग। इसमें तो कार्बन खुद है ना, तो इसका क्या आ जाएगा? पहला होमोलॉग RC≡O, ये इसका पहला होमोलॉग है। और दूसरा होमोलॉग क्या लिखूंगा? CH3 ऐड कर दूं, तो इस साइड मैंने लिख दिया CH3CONH2। क्लियर है? अगला, इसमें तो कार्बन है ही नहीं ना, तो इसके पहले होमोलॉग में मेरे को एक कार्बन तो रखना पड़ेगा। तो इसका क्या जाएगा? CH3NO2, और इसका क्या जाएगा? CH3CH2NO2। और ये NO2 को वो वैसे लिखता है ना, N≡O, तो ये ऐसे भी लिखेगा तो समझ जाना। क्लियर है? ठीक। अगला NH2, इसमें भी कार्बन है क्या? नहीं है ना, तो इसमें भी मेरे को कार्बन ऐड करना ही पड़ेगा। CH3NH2 और CH3CH2। क्लियर है? इतने समझ गए तुम लोग कि ये अपने जो 13 हैं, ये 13 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। आगे बार बार पढ़ने पड़ेंगे तुमको फंक्शनल ग्रुप, तो यहीं से याद कर लो। और है क्या? चैप्टर्स के हिसाब से ही तो है। स्टार्टिंग से देखना, अल्केन हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। फिर बेंजीन वाला इसमें गायब कर रखा, वो नहीं है। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन हेलोरीन है, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल नहीं है ना। ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, और एसिड में फिर ईस्टर उसके साथ ही आ जाएगा, उसका एनाइड्राइड लिखा नहीं है। नाइट्रोजन डेरिवेटिव में अमाइड, नाइट्रो और अमीन। क्लियर है? तो वही सारे हैं। अब इनके जनरल फॉर्मूले लिख लें अपन। जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? उस फॉर्मूले से तुम कोई भी अल्केन बना सकते हो, ठीक है। तो रेड में ग्रीन से लिख लेते हो। इधर इसका क्या होगा? CnH2n+2 अल्केन के लिए। इसका अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? अगर ये बनाना है तो एक कार्बन, एक का डबल,
दो में दो और जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो वही है कि n का डबल किया तो हाइड्रोजन, और उसमें दो और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने लगाऊंगा कैसे पता लगेंगे, 2 का डबल 4, 4 में 2 और जोड़े 6, 3 और 3 में 6 हो गए। तो उस जनरल फॉर्मूले से तुम कोई भी होमोलॉग निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुमको जनरल फॉर्मूला पता है, बेटा इधर सुनो, अगर मैंने तुमको बोला है कि अल्कोहल का 5वां और 6ठा होमोलॉग लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे, जनरल फॉर्मूले से लिख पाओगे। समझ गए ना ये चीज? तो इसलिए तुमको जनरल फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, या खुद से लिख लोगे धीरे धीरे। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, बस। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n -2। ठीक है, और हेलो अल्कीन या अल्काइल का क्या होता है, CnH2n+1। ये चार तुमको रटे हुए होने चाहिए, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2 और CnH2n+1। ये एकदम टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए चारों। ये चार काम आते हैं बहुत बार, बाकी सारे नहीं आएंगे। ठीक है, बट ये अल्काइल का बहुत जगह काम आता है। क्लियर है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी ही फ्री है ना। मीथेन लिखते हैं अपन, मीथेन में से, बेटा इधर बातें नहीं कोई भी यार, मीथेन में से एक हाइड्रोजन उड़ाता हूँ तो वो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ना, पायल। तो एक हाइड्रोजन ही उड़ाया ना मैंने, और पहले क्या था, वो अल्केन था। मीथेन पहले अल्केन है, अल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन उड़ाया, मतलब 2n में एक ही जोड़ूंगा ना, दो नहीं जोड़ूंगा, तो वही है बस। क्लियर है, CH4 लिखा और एक CH3 लिखा, एक हाइड्रोजन का ही फर्क है, तो एक हाइड्रोजन और नहीं लिखूं ना मैं, सिर्फ +1 ही करूं, तो वही बस यही फर्क है दोनों। क्लियर है? अच्छा ये, हाँ मतलब हेलोजन लिखना है, अगर ये हेलो अल्केन है तो X लिख लो है। ठीक है, हेलोजन जो भी होगा वो लिख लो। क्लियर है, जो भी हेलोजन लिख रहे हो, वरना ये अल्काइल के लिए मेन मैंने लिखा है। ठीक है, अगर सिर्फ अल्काइल बात करूं बायल तक, तो ये पोर्शन मतलब ये। क्लियर है, और हेलो अल्काइल है या हेलो अल्केन ऐसा कुछ है कि हेलोजन लगा हुआ है उसमें, तो फिर तुम वो हेलोजन को नोट करके लिखो। समझ गए जी? अब देखो, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये सब है। अल्कोहल कहीं ना कहीं कैसा दिख रहा है, उसका O हटा दो तो क्या है, CH4 ही है ना। ये O अगर गायब कर दूं तो CH4 क्या अल्केन है, तो अल्केन का सेम फॉर्मूला होगा, बस साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और ऑक्सीजन अलग से जुड़ा है, तो याद नहीं करना है, समझ लेना। सबसे सिंपलेस्ट वाला लिख सकते हैं ना हर चीज का, तो सबसे सिंपलेस्ट से अपन लिख लेंगे। अगर मान लो यहाँ से मैं वो उड़ा दूं तो ये कैसा हो गया, CH3 अल्केन ही तो है, या फिर C2H6 अल्केन ही है, बस अल्केन में एक ऑक्सीजन ऐड है, तो इसका फॉर्मूला भी कैसा रहेगा, सेम, CnH2n+2। कोई फर्क नहीं है दोनों के फॉर्मूले, तो इनके जनरल फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग है ना। बस इसमें ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा, इसमें ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ा है। दोनों के जनरल फॉर्मूले कैसे सेम दिख रहे हैं, लेकिन जनरल फॉर्मूले सेम है इसका मतलब जरूरी नहीं कि कंपाउंड सेम जाए। आप दोनों में ऑक्सीजन, बस यहाँ ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। क्लियर है ये चीज? अगला ये वाला, ये किसके जैसा दिख रहा है तुमको, CH2, O को हटा दो, सिर्फ CH2 दिख रहा है ना, तो कार्बन और कार्बन का जब डबल है ना हाइड्रोजन बस, तो कार्बन का डबल हाइड्रोजन काय में होते हैं, अल्कीन। तो इसका फॉर्मूला किसके जैसा जाएगा, CnH2n, बस कार्बन का डबल हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ऑक्सीजन। कोई कंफ्यूजन? अगला कीटोन, पहला कीटोन ये रहा, ये किसके जैसा दिख रहा है, C3H6 दिख रहा है ना आपको, तो C3H6 कार्बन का डबल ही है हाइड्रोजन, तो ये भी अल्कीन जैसे ही है, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है बस इसमें, तो इसका भी कैसे लिखूंगा, CnH2n और ऑक्सीजन अलग से जोड़ दिया मैंने। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, कीटोन हो गया। अगला क्या है, एसिड। एसिड किसके जैसा दिख रहा है, CH2, O2 तो अभी एक साइड रखो, बट CH2 है ना, C का डबल ही है ना H2, और इसमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इसमें देख लो, C2H4,
है ना, 4 हाइड्रोजन और 2, तो उसका जब डबल है तो है कैसा है, अल्कीन जैसा है, ठीक है। और है ना, 2 कार्बन और 4, हाँ अल्कीन जैसा, और ऑक्सीजन 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसा जाएगा, CnH2nO2, है ना एसिड का। अब अगला लिखे ईस्टर का। ईस्टर किसके जैसा दिख रहा है, देखो 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन अल्कीन ही है, जब डबल हो रहा है हाइड्रोजन का नंबर डबल हो रहा है ना, ठीक है। और 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो इसका भी क्या जाएगा, CnH2n, और 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो O2। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो जनरल फॉर्मूले रटने नहीं है, तुम सबसे पहला होमोलॉग लिख लेना बस, और उससे जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी का भी, क्लियर है। वरना रटने बैठोगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। या फिर ऐसा देख लो, अल्केन अल्कीन अल्काइन अल्काइन, ये 4 थे अपने पास पहले, और फिर अगले चैप्टर स्टार्ट कर देना अल्कोहल ईथर। तो ये जो 2 हैं CnH2n+2 वाले हैं, ये तो कैसे हो गए, अल्केन जैसे ही है ना, CnH2n+2, बस O जोड़ना है, ये CnH2n और O, तो ये तो किसके जैसे हैं, अल्कीन जैसे ही हैं, बस O जोड़ना है, अल्कीन जैसे O जोड़ना है, अल्कीन जैसे और O जोड़ना है। एसिड, एसिड किसके जैसा है, अल्कीन जैसे ये भी, लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, O2, ये भी अल्कीन जैसा है और O2 जोड़ना है, तो ये दोनों साथ में। मतलब चैप्टर वाइज अगर तुमको चैप्टर्स याद हैं कि अल्कोहल फिनॉल ईथर ऐसे आता है, तो अल्कोहल ईथर वाले में अल्केन जोड़ दोगे वो अल्डिहाइड कीटोन एसिड, लेकिन वो तीनों ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक है जो पढ़ोगे। तो अल्डिहाइड कीटोन को अल्कीन जोड़ के O, इसको अल्कीन जोड़ के O2, एसिड में मुझे पता COH होता है, तो 2 ऑक्सीजन तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 3 अमाइड, ये किसके जैसा दिख रहा है, कार्बन और 3 हाइड्रोजन है ना, पर कार्बन में और 3 हाइड्रोजन आते हैं, ये कब आता है, अल्काइल में। ये 3 तो कवर हो गए अपने, ठीक है। अब चौथा कौन सा अपना, अल्काइल वाला। तो अल्काइल के लिए फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1, उसका अलावा एक्स्ट्रा क्या था इसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है ना, NO, ये 2 एक्स्ट्रा, समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ। अगला C और H कितने हैं, 3 है, तो CH3 किसके जैसा होता है, अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और फॉर्मूला में क्या है एक्स्ट्रा, NO2 एक्स्ट्रा, क्लियर। अगला लास्ट वाला, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हो गए, तो 5 हाइड्रोजन वाला है नहीं, इसको करना क्या अपने को, कार्बन अगर ये N है तो इसका डबल, ठीक है। तो कार्बन का डबल मतलब कितना हो गया, मान लो 1 है तो 1 का डबल 2, लेकिन यहाँ पे कितने 4 है, मतलब सॉरी 3 5 है, तो +3 करेंगे, समझ गया ना। +2 करता तो 2 और बढ़ाते हैं अल्केन, लेकिन उससे भी एक ज्यादा है तो +3, और एक्स्ट्रा क्या है ये, क्लियर है। किसको कुछ नहीं, वो तो जनरल फार्मूला है, उसको कुछ बोलना थोड़ी है। अमीन का जनरल फार्मूला है, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये अमीन का है। कोई पूछेगा नहीं अलग से कि अमीन का जनरल फार्मूला क्या है, लेकिन तुमको एक बेसिक अमीन लिख के आना चाहिए। अमीन NH2 होता है, कार्बन नहीं है तो एक बेसिक कार्बन जोड़ोगे, फिर उससे ये बना सकते हैं ना। नाइट्रो NO2 होता है, उसमें भी कार्बन नहीं है तो एक बेसिक कार्बन जोड़ेंगे, उससे बना सकते हैं, ठीक है। अमाइड, अमाइड को याद रखना CONH2 होता है, ठीक है। तो इसमें तो पहले से ये कार्बन आ गया ना, तो इसमें मैं कार्बन नहीं जोड़ूंगा, फिर एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा और इससे ये बना सकता हूँ, क्लियर। तो इसमें तुमको सबसे इंपॉर्टेंट याद कौन से रखने, स्टार्टिंग के 4 याद रखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही काम आएंगे, बाकी कोई सा काम नहीं आएगा। और जहाँ कंफ्यूजन होता है वो 2 है अपने, एक ईथर और ईस्टर, तो अलग से नीचे लिखो पहले कंफ्यूजन वाले, ठीक है। ईथर एंड ईस्टर। ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के साइड में ऐसे डंडे, ईस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर OR ये होता है, और ये इस साइड दोनों R आ गए ना,
R डैश बोलूँ मैं R। क्लियर है? तो ये चीजें क्लिक हो गई। सबसे कंफ्यूजन वाले दो बार बार आएंगे और तुमको कंफ्यूजन होगा। ईथर और ईस्टर सेम ही लगते हैं जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, देखना। ईथर होता है O के इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड है और अलग अलग अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ईस्टर क्या होता है C डबल बॉन्ड O पे OR है, तो OR फिक्स होता है उसमें, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सोचो कि C डबल बॉन्ड O है, O और इधर R डैश, तो ये तो इसके जैसा सेम है। और केबिन में बैठा, ये तो इसके जैसा सेम है, देखो है ना। लेकिन इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? कार्बन। और मतलब कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O जुड़ा है। यहाँ पे ऑक्सीजन से सिर्फ और सिर्फ R जुड़ा है। ये फर्क है कि ये R डैश तो सेम है, C डबल बॉन्ड O अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ईस्टर। और सिर्फ C जुड़े, मतलब CH3 है ना, सिर्फ CH3 या C जुड़े तो ये कंफ्यूजन वाला हो गया, ठीक है। बाकी अल्डिहाइड कीटोन वाले और एसिड और इनमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, उनमें तो नहीं होता है। C डबल बॉन्ड O में एक साइड OH हो तो एसिड, सिर्फ H हो तो अल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन हमेशा बीच में ही आता है, लिख लेना भाई। कीटोन कभी भी कोने पे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज जरूरी है बताना। ये पहला हो गया। सेकंड, कीटोन ऑलवेज इन मिडिल या फिर सेकंड पोजीशन। फर्स्ट पे कभी नहीं आ सकता है, लिख लेना ना। रेड पेन से तुम लोग लिख लेना, फर्स्ट पे कभी नहीं लिख सकते, कीटोन पॉसिबल ही नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आखिरी की कंफ्यूजन ये थी, ये तीन को भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट में लिख लेना था, ठीक है। अमाइड, नाइट्रो और अमीन। अमाइड क्या होता है? CONH2। नाइट्रो क्या होगा? NO2। और अमीन क्या होगा? NH2। ये सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट है जो बार बार पे तुमको लगेगा कि क्या है, सेम ही है। अमीन NH2, नाइट्रो NO2, अमाइड CONH2। क्लियर है? तो ये तीन पॉइंट पता होने चाहिए तुम लोगों को, मतलब ताकि क्लियर रहे। समझ गए सभी? जनरल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, पहले बता देता हूँ। फर्स्ट होमोलॉग पता होना चाहिए, इससे वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तुम लोगों से होमोलॉग के, कि इसका थर्ड होमोलॉग क्या होगा, या फर्स्ट लोअर होमोलॉग क्या है, सेकंड हायर होमोलॉग क्या है, तो क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। इससे कुछ एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊं क्या? हाँ, करवा ही देता हूँ मैं ना, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। उसका फटाफट फोटो ले लेते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो कल तक अपन ने बेसिक वाली सारी चीजें पढ़ ली थी, बस ये 3-4 क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, वो करवाने थे, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज पढ़ ली थी बेटा, इधर बातें नहीं। होमोलॉगस सीरीज पढ़ ली थी, समझ ली थी क्या होता है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या था होमोलॉगस सीरीज का, कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर अलग है तो वो होमोलॉगस रहेगा ही नहीं, ठीक है। फिर होमोलॉगस में ये पढ़ा था कि फर्स्ट होमोलॉग, सेकंड होमोलॉग, थर्ड होमोलॉग कौन सा होमोलॉग है, क्लियर है। तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन दिए थे, तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए, अब मैं करवा देता हूँ, ठीक है। चलो पहले बताना है कि ये दोनों होमोलॉग है या नहीं आपस में, ठीक है। तो देख लिया अपन ने कि दोनों ही अल्केन है, ठीक है। और दोनों में ऐसा नहीं कि एक अल्केन एक अल्कीन, अलग तो जान नहीं रहा है, दोनों क्या है? अल्केन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 5, तो बस एक 4 कार्बन का अल्केन है, एक 5 कार्बन का अल्केन है, तो ये होमोलॉग है। और कौन सा है? अल्केन है ना, लिखे थे ना अपन ने बहुत सारे अल्केन है ना, C4 एंड C5 वाला, यही है। फिर इसके H तो खुद से लिख लोगे, डबल करके 2 जोड़ना, ठीक है। अगला ये, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है? OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है? OH। तो ये क्या है? होमोलॉग है ना, क्योंकि दोनों में OH है। फंक्शनल ग्रुप सेम मतलब होमोलॉग है। अब कौन सा होमोलॉग है ये पता करना है, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 और ये 4 है क्या? नहीं, ये O है ना। अगर OH नहीं होता तो उसको कार्बन गिनता, OH लगाया तो वो सिर्फ OH है, कार्बन यहीं तक है, क्लियर है। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला है, ठीक है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, ये तो ये 3 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है, तो बीच में एक और कार्बन मतलब स्किप होके आ रहा है ना, 4। तो ये इसका कौन सा होमोलॉग होगा? सेकंड है ना, ये इसका सेकंड होमोलॉग होगा ना।
और सेकंड हायर होमोलॉग होगा अगर बहुत स्पेसिफिक बोलना हो तो। क्लियर है? अब इसके बीच में 4 कार्बन वाला कहीं आ रहा होगा तो ये यहां से यहां और फिर यहां से यहां जाएगा। क्लियर है? कोई भी एक डंडा मिटा दूंगा तो बन जाएगा वो। तो समझ गए ये भी क्या है, होमोलॉग है। तो ये वाला भी है, दोनों है, ये वाला भी है, ये दोनों होमोलॉग है क्या? देखो यहां भी OH लगा है, यहां भी OH लगा है, तो दोनों होमोलॉग ऐसा दिख रहा है कि है, लेकिन है नहीं, क्योंकि OH का बताया था अगर लीनियर उस पे आता है। ठीक है, देखो OH का ये 3 चीजें याद रखना पहले तो। ठीक है, OH से रिलेटेड 3 चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल कभी भी कोई स्ट्रेट चेन में आता है तो वो क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अगर बेंजीन या फिन बोलते हैं इस रिंग को, है ना, अभी सीख लोगे, फिन या फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, इस रिंग के ऊपर अगर डायरेक्ट OH आता है, ठीक है, डायरेक्ट OH प्रेजेंट ओवर द रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये ग्रुप ही चेंज हो जाता है। स्ट्रेट चेन में होगा तो अल्कोहल, डायरेक्ट रिंग के ऊपर आ गया तो फिनॉल। लेकिन रिंग में भी अगर ऐसा है ना कि मान लो यहाँ रिंग पे कुछ कार्बन लगा है और उससे OH कहीं लगा है, या फिर बहुत सारे कार्बन, मतलब डायरेक्टली OH नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब वो एक कार्बन से लगे चाहे कितने भी कार्बन से लग जाए, ठीक है, ये चीज समझ गए कि डायरेक्ट नहीं होना चाहिए रिंग से जुड़ा हुआ। अब वो कोई से भी कार्बन से लगे, कितने भी दूर वाले से लगे, कितने भी पास वाले से लगे। क्लियर है? तो ये भी क्या है, अल्कोहल है। ये 3 चीज OH से रिलेटेड याद रखोगे अब से। ठीक है, स्ट्रेट, हाँ CH2 कौन सा, ये मतलब यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे ये बोल रहे हो तुम CH2 OH, मुझे बताओ कहाँ पे क्या लिखूं, ये, अच्छा ये अच्छा, फिर भी ये क्या रहेगा, OH डायरेक्टली जुड़ा है तो फिनॉल ही रहेगा, फिनॉल का डेरिवेटिव है। OH रिंग से कभी भी डायरेक्टली आएगा तो फिनॉल ही है। ठीक है, OH अगर डायरेक्टली नहीं है, कहीं और लगा है ऐसा, जैसे कार्बन के थ्रू लगा है या कहीं भी लगा है, तो वो क्या है, अल्कोहल है। तो हाँ अच्छा, पहले जो OH लिखा और ये वो भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, होंगे। रुको रुको, अरे टॉल्यून कहीं से बनता है, रुक जाओ, ये होगा, ये और OH वो होगा, ये बोल रहा ना तुम लोग, एक ये और एक ये होगा, दोनों। ठीक है, हाँ दोनों क्या है, अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल क्या, दोनों क्या है, फिनॉल के डेरिवेटिव है। इसमें पहले H लगा था, बेंजीन में कुछ नहीं देता है तो H मानना रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना, ये गोला नहीं होता है, 3 डंडे हैं ऐसा समझ लो, और ये 3 वैलेंसी फ्री है ना, तो ये चौथे सब क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। वो लिख के दे चाहे ना दे, अपने को मानना होता है वो। क्लियर है? ये बेसिक चीज याद रखना आप। तो सारे क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन लगे। अब मैंने क्या ऐड किया है, एक और बस CH2 ही तो ऐड किया है, तो CH3 जो दिख रहा है वो है क्या, CH2 ऐड किया है, और दोनों क्या थे, OH वाले थे, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, होमोलॉग होंगे। क्लियर है? तो मैं तो बता रहा हूँ कि अल्कोहल और फिनॉल में कंफ्यूजन नहीं करना। अगर डायरेक्टली जुड़ा हो तो फिनॉल, OH अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा है, अब वो यहाँ 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 यहाँ, इन 6 में से कोई भी पोजीशन पे OH लग जाए तो क्या है, वो फिनॉल या फिनॉल का डेरिवेटिव है। क्लियर है? लेकिन अगर डायरेक्टली ना जुड़ते हुए कोई भी कार्बन से जुड़े, पहले कार्बन लगाए और उस कार्बन से जुड़ा है, या फिर मान लो पहले बहुत सारे कार्बन लगे, उन कार्बनों से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर अल्कोहल का पार्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना तुम लोग, है ना, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है। समझ गए? तो इस चीज को लिख लेना। तो अब देखो, ये तो हटा दो, क्या लिखा है, ये था अपना क्वेश्चन। क्लियर है? तो दिखने में कैसा दिख रहा है कि OH है, तो अपन सोच लेंगे कि हाँ मतलब होमोलॉग हैं, लेकिन नहीं, एक OH डायरेक्ट लगा है, एक OH कार्बन से लगा है। तो जो कार्बन से लगा है वो वाला क्या हो गया है,
ये अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया ना उसने, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो ये क्या आपस में होमोलॉग नहीं है, है ना। तो इसमें लिख लेना नॉट दी होमोलॉग्स, स्टार मार्क कर लेना इसको, है ना। ये जो समझ गए सभी, हाँ ये, हाँ हाँ इस पे 2 OH हो गए तो भी ये फिनॉल ही रहेगा, फिनॉल का ही डेरिवेटिव रहेगा ना। ये फिनॉल है, अब इसमें मैं कितने भी हाइड्रोजन को हटा के कुछ भी लगाते जाऊं तो आया तो वो फिनॉल से ही है, फिनॉल का डेरिवेटिव तो रहेगा वो फिनॉल की कैटेगरी में ही, अगर OH कहीं भी डायरेक्ट आ रहा है तो, ठीक है। ये समझ गए, नॉट होमोलॉग लिखना है इसको। फिर लास्ट इसमें क्या फाइंड करना था, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। क्यूब दिया है तुमको, अब क्यूब को जब 3D देखो, या तो फॉर्मूले से निकाल लो या 3D में अपन ने बोला था कि जितनी रिंग ब्रेक मतलब जितनी रिंग, एक रिंग के लिए एक होता है, तो इसमें रिंग ब्रेक करके ओपन करना है। इसकी रिंग कैसे ब्रेक कर पा रहे हो, मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं, तुम ऐसे सोचो, ये वाला एक बॉन्ड तोड़ा, एक DU, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ा, 2 DU। अभी ऐसा ओपन बॉक्स बन जाएगा ना, इसको ये ऐसा समझ लो ना, ये फ्लैप ऐसे खुल गया, वो वाला फ्लैप अंदर खुल जाएगा, तो ऐसा खिड़की जैसा बन जाएगा ना। ये एक तो ये पीछे वाला शेड है, ठीक है, एक शेड हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, समझ में आ रहा है, ठीक है, और एक हो जाएगा तुम्हारा ये फ्रंट वाला फेस। समझ गए जी। तो 3 फ्लैप दिख रहे ना, एक पीछे वाला, एक ये वाला और एक साइड वाला। इस साइड वाला मैंने उड़ा दिया क्योंकि ये 2 डंडे तोड़ दिए तो पूरा ब्रेक ही हो गया ना, रिंग तो ब्रेक हो गई। तो अभी कितनी रिंग फिर भी और दिख रही है, 3। अब इन 3 रिंग को तोड़ने के लिए मेरे को कोई ना कोई 3 बॉन्ड तोड़ने ही है। एक ये तोड़ूंगा पहला, दूसरा और तीसरा, टूट गई तीनों रिंग्स। ये देखो अब दिख जाएगा क्लियर, हो गया। रिंग्स ओपन करना थी कुल मिला के DU के लिए, कोई भी एक रिंग को तोड़ने के लिए एक डंडा तोड़ने पे रिंग ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे कितना, अच्छा तो क्यूब देख के इमेजिन तो हो जाएगा कि क्यूब को ब्रेक कैसे करूं मैं, नहीं होगा। बट देखो क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं अपने, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग से वो पूछेगा नहीं। ये अलग से एक क्वेश्चन था जो शायद गलत करते हैं इसीलिए, ठीक है, कि एक डंडा ऊपर वाला तोड़ा, एक नीचे वाला, 2 तो ये, और 3 4 5 सारे ओपन हो गए। तो सारे ओपन मतलब इनको ये कर रहा है वो कि एक ये नीचे वाला भी तोड़ दिया, फिर ये तोड़ दिया और ये वाला भी तोड़ दिया, हो गए सारे रिंग्स ओपन। तो कितने 5 DU आएगा अगर ऐसे ओपन करके किया। और या फिर अपने फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूले में कितने, एक क्यूब में 6 कार्बन होते हैं, 8 होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब बची हुई सारी वैलेंसी कहीं से होती है, हाइड्रोजन से, और हर कोने से 3 बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन के बॉन्ड ही होंगे और कहीं चांस ही नहीं है। ये जो समझ गए ना सभी, कि ऊपर 2 और 2 और नीचे भी 2 और 2, तो एक कोई कोने को पकड़ोगे तो एक ये नीचे और एक ये, 3 डंडे तो निकल रहे हो, चौथा डंडा कहीं का होगा, हाइड्रोजन। समझ गए जिस, वो उस कोने को देख के बता रहा हूँ रूम के, ठीक है, चौथा डंडा हाइड्रोजन। तो ऐसे 8 कोने होते हैं क्यूब में, तो 8 हाइड्रोजन है और 8 क्या है, कार्बन है, C8H8। और C8H8 को फॉर्मूले से निकाल के देख लेना फिर, C8H8 फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में अब ना तो इसने वो दिया अपना ऑक्सीजन और बाकी कोई सी भी चीज नहीं दी, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड बाय सीधा 2 कर दूं, -2 +0 -0 करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 8 + 1 9 - 4, ये क्या जाएगा 5। तो या तो DU ऐसे लेके आओ फॉर्मूले से, या फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ले आओ। समझ गए जी। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, ये था, है ना, कि इस क्यूब का DU फाइंड करना था। क्लियर है, ये कल तक के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे का पढ़ाऊं, और ये अल्कोहल वाली चीज लिख लेना है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो अपन गलत करते हैं आगे जाके बाद में, ठीक है।
क्लियर है?